हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा कबीर अपने चैनल अरुणा द रेड रे के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। आज हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। वैसे तो ये बात सच है कि लाइफ हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है और जब जब हम परीक्षा से पार होते हैं तब तब हमारे अपने लिए, खुद के लिए, अपनी खुद की नज़रों में हमारे लिए एक डिग्निटी की फीलिंग आती है, एक सम्मान की भावना आती है। अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एग्ज़ाम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितनी नॉलेज एक्वायर की, हमने अपनी स्किल को कितना डेवलप किया है और आगे उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है। अब जो एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम एग्ज़ाम को एक प्रोसेस की तरह लें, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो 1 या 2 दिन की तैयारी का रिज़ल्ट नहीं होते हैं। तो हमें एग्ज़ाम के लिए क्या करना चाहिए, उसको पूरी प्रोसेस की तरह लेना चाहिए। और एग्ज़ाम के प्रोसेस का सबसे वाइटल पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी। एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, उसकी जो प्रिपरेशन होती है, ये पूरी एफिशिएंट होनी चाहिए, पूरी इफ़ेक्टिवली इसको पूरे प्लानिंग से कीजिए। और हमारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है वो 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है। और ये सिस्टमेटिक अप्रोच हमें ये बताती है कि हमारी प्रिपरेशन और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में हमें कैसे बैलेंस करना है, उनको कैसे दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना है, उनके बीच में तालमेल बिठाना है। और जितना हम सीखते हैं लर्निंग के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारी नॉलेज जो है उसमें हमें लगता है कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा अधिक समय दीजिए। उस तैयारियों के लिए, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालिए, क्योंकि जितनी हमारी प्रिपरेशन होगी उतनी ही इफ़ेक्टिव हमारे एग्ज़ाम होंगे, उतने ही इफ़ेक्टिव हमारे रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन होती है ये बहुत वाइटल पार्ट होती है एग्ज़ाम के प्रोसेस का, यहीं पर हमें पता चल जाता है। और इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है कि हमको अपने लिए एक स्टेप डिसाइड करने होते हैं। एग्ज़ाम को हम एक स्टेप की तरह लेके चल सकते हैं, जहाँ पर हमें एक स्टेप से कुछ सीखना है। उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे अपने लिए बहुत सारे स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। और एक्चुअल में जो इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम है उससे पहले अगर हम बहुत सारे ऐसे स्टेप्स को क्रॉस कर लेते हैं तो हमें हर स्टेप पर ये पता चलता है कि हमें अभी आगे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, या अभी हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, या हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो कौन से हैं। तो प्रिपरेशन की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले एक प्लानिंग भी सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। उसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें एग्ज़ाम के प्रोसेस के लिए लेके चलना है, जहाँ पे हमें टाइम डिवोट करना है अपने लिए प्रिपरेशन के लिए, कि हमारी नॉलेज जो है, हमारी जो प्रिपरेशन है कहाँ पर कम है, जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हम उनके लिए अधिक टाइम निकाल सकते हैं। हम बैलेंस कर सकते हैं कि ऐसे पॉइंट जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उनको थोड़ा कम टाइम देकर काम कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हें हम और बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हर बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन होती है हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। एक सेट जो प्रिपरेशन है उसका तरीका, एक सेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम सबके लिए यूनिवर्सली सबके लिए नहीं बना सकते। तो एग्ज़ाम की प्रोसेस को समझने के लिए हमको एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे एग्ज़ाम हमें अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। और एग्ज़ाम को हमें ये लेकर नहीं चलना है कि एक एग्ज़ाम, एक स्टेप हमारी पूरी लाइफ की जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम जो है वो हमारी पूरी जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि हमें अभी आगे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। और जब हम इन टेस्ट को, इन एग्ज़ाम्स को पार कर लेते हैं तो हमारे अंदर खुद के लिए एक आत्मसम्मान की फीलिंग आती है,
खुद के लिए एक डिग्निटी ओनर की फीलिंग आती है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।